हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैं नीलम सक्सेना आज आपको चैप्टर नंबर 7 अहम नमामि पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 7 अहम नमामि पढ़ाने जा रही हूँ। ये कविता है। इस कविता में ये बताया गया है, पहले इसमें जो चित्र दिए गए हैं उनमें आपने देखा होगा कि एक बालक अपने पिता को प्रणाम करता है, एक बालिका अपने पिता को या किसी बुजुर्ग को प्रणाम करती है, दो बच्चे एक लड़का और एक लड़की सूर्य प्रणाम करते हैं, फिर कोई अपने माँ को प्रणाम करता है। तो ये आप देख रहे हैं कि सभी एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। तो इस पर यानी नमस्कार करने का महत्व क्या है और बड़ों को नमस्कार हमें क्यों करना चाहिए, इस बात का चिंतन करना है और इस चैप्टर में ये किया गया है। बड़ों को नमस्कार करना, ग्रीट करना, प्रणाम करना, ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है कि हम जब भी किसी बड़े से मिलते हैं तो पहले हम इसका यानी उस बड़े का अभिवादन करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं या उसको प्रणाम करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में तो चरण स्पर्श भी किया जाता है। जब हम किसी को अधिक सम्मान देते हैं तो हम उसका यानी चरण स्पर्श भी करते हैं। ये आखिर प्रणाम करना, नमस्कार करना क्यों जरूरी है, क्यों करते हैं हम? क्योंकि जब भी हम किसी बड़े को प्रणाम करते हैं तो हमें अनेक दुआएं मिलती हैं, उनके आशीर्वाद मिलते हैं और कहते हैं आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। दूसरी चीज़, जब हम सुबह सुबह किसी को प्रणाम करते हैं तो हमें जो आशीर्वाद मिलता है और उससे जो हमें प्रसन्नता होती है कि सुबह ही सुबह हमें आशीर्वाद मिला, हमें अपने माँ बाप की, हमें अपने बड़ों से प्रेम मिला, तो हमें सारा दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरता है और हमें सारे दिन एक अच्छी भावना की अनुभूति होती है। सूर्य प्रणाम करना, कहते हैं सूर्य को प्रणाम करने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारे कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, हमारी आयु बढ़ती है और तो और विटामिन डी भी मिलता है। तो ये प्रणाम करना बहुत आवश्यक है। जब भी हम प्रणाम करते हैं तो हमें किसी न किसी का आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद में मिली हुई दुआएं सदैव काम आती हैं और बड़े भी हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज़, जब वो हम उनका अभिवादन करते हैं, हम उन्हें सम्मान देते हैं तो वो हमें एक अच्छी दृष्टि से देखते हैं और हमारा चरित्र भी अच्छा बनता जाता है। क्योंकि जब कोई माँ अपने बच्चे को कहती है कि बहुत अच्छा बच्चा है बेटा, बहुत अच्छा बच्चा है तो वो और अच्छा बनने का प्रयास करता है और अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करता है। सोचता है मेरी माँ मुझे अच्छा कहती है तो मैं अच्छा हूँ, मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे माँ को कष्ट हो और मुझे कहे बेटा तुम तो बहुत अच्छे थे, फिर तुमने ऐसा काम क्यों किया। तो इसलिए वो आवश्यक समझता है कि नहीं, मुझे अच्छे बनकर ही रहना है। लेकिन जब वही माँ उसे शैतान या अनेक अपशब्दों का प्रयोग करती है तो वही बच्चा फिर और अधिक शैतानी करने लगता है। वो सोचता है मैं तो शैतान हूँ तो और दिखाऊं शैतानी, तो और अधिक शैतानियाँ करता है और अधिक परेशान करने लगता है और उसके चरित्र का हनन होने लगता है। इसलिए प्रभात काल में सुबह सुबह नमस्कार करना चाहिए। इससे हम स्वयं को ही विकसित करते हैं, स्वयं के ही चरित्र को अच्छा बनाते हैं, दूसरों की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। तो यही इस चैप्टर में थोड़ा सा बताया गया है। सबसे पहले मैं इस चैप्टर के शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग आपको कराती हूँ।
तो पहला है त्वां नार्तम, शब्द त्वां नार्तम। त्वां नार्तम का मतलब होता है तुमको हमेशा, तुमको हमेशा। त्वां नार्तम का अर्थ होता है तुमको हमेशा, सर्वदा, सर्वदा मीन्स भी हमेशा, या सदैव। सर्वदा मीन्स भी हमेशा या सदैव। नीति सत्पथे, नीति के रास्ते पर। हरामी, हरामी मीन्स होता है हरता हूं अर्थात दूर करता हूं, दूर करता हूं। हरामी दूर करता हूं। मातृभूप्य धाम, मातृ भूप्य धाम, मातृभूमि के, मातृभूमि के कष्टों को, मातृभूमि धाम, मातृभूमि के कष्टों को। साधु व्रतम, सज्जनता का व्रत। सृजाम, सृजामि, सृजामि मीन्स बनाता हूँ, सृजन करता हूँ या सजाता हूँ। सृजामि मीन्स सृजन करता हूँ, बनाता हूँ या सजाता हूँ। जपामी, जपता हूँ, जपामी, जपता हूँ। जपामी, जपता हूँ। शुभम, अच्छा या भला। अच्छा या भला। त्वाम्नार्थम, तुमको हमेशा। सर्वदा, हमेशा या सदैव। हरामी, दूर करता हूँ या हरता हूँ। मातृभूमि धाम, मातृभूमि के कष्टों को। सृजामी, सजाता हूँ या बनाता हूँ। जपामी, जपता हूँ। शुभम, अच्छा या भला। अहम नमामि एक कविता है जिसकी व्याख्या करने जा रही हूँ।
जिसका अर्थ बताने जा रही हूँ। तो पेज नंबर 56 पर देखें, अहम नमामि मातरम गुरु नमामि सादरम, प्रभात एव हे पितः नमामि त्वाम नारदम, स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा, हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा, हरिं भजामि सादरं गुरु नमामि सादरम, चलामि सत्पथे चलामि नीति सत्पथे, हरामि भाव मातृभुव्यथां, दधामि साधुता व्रतं सृजामि कीर्ति सत्कथा, प्रभु जपामि सादरम अहम नमामि मातरम, अहम नमामि मातरम। बालक कहता है मैं माता को नमस्कार करता हूँ, मैं अपनी माता को, माँ को प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरु नमामि सादरम, मैं अपने गुरुजनों को, मैं अपने अध्यापकों को, शिक्षकों को, गुरुओं को सदैव सादर आदरपूर्वक नमन करता हूँ। मैं अपने गुरुओं का सादर आदरपूर्वक नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, यानी मैं अपने गुरुओं को सादर प्रणाम करता हूँ। प्रभात एव हे पितः नमामि त्वाम नारदम, और प्रभात होते ही यानी सुबह होते ही जल्दी से, हे पिता मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये हे पिता परम परमेश्वर परमात्मा जो सभी का पिता है, उसको सुबह उठकर नमस्कार करना चाहिए। तो सुबह सुबह उठकर वो बच्चा बता रहा है कि मैं अपनी माता को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मैं आदरपूर्वक अपने गुरुओं को नमस्कार करता हूँ। और प्रभात होते ही, सुबह होते ही, हे पिता, हे परमेश्वर, मैं तुम्हें सादर नमस्कार करता हूँ। स्वयं पठामि सर्वदा प्रियं वदामि सर्वदा, मैं स्वयं हमेशा पढ़ता हूँ। नमस्कार करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह सुबह स्वयं अपने आप की सेल्फ स्टडी स्वयं हमेशा पढ़ता हूँ। प्रियं वदामि सर्वदा, मैं सदैव प्रिय बोलता हूँ, मीठा बोलता हूँ, किसी से कड़वे वचन नहीं बोलता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी के दिल को कष्ट ना पहुँचे, इसलिए मैं सदैव सभी से प्रिय बोलता हूँ। हितं करोमि सर्वदा शुभं करोमि सर्वदा, मैं सर्वदा हमेशा कल्याण की बातें करता हूँ, कल्याण करता हूँ। मैं सदैव विश्व यानी संसार के कल्याण की कामना करता हूँ, तो मैं सदैव कल्याण करता हूँ, हित करता हूँ। शुभम करोमि सर्वदा, मैं सदैव अच्छे कार्य करता हूँ, शुभ कार्य करता हूँ, सुंदर अच्छे भले कार्य करता हूँ। हरिं भजामि सादरं गुरु नमामि सादरम, मैं सादर आदरपूर्वक हरिं प्रभु को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं सदैव आदरपूर्वक प्रभु को, ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरु नमामि सादरम, फिर अपने गुरुओं को आदरपूर्वक नमस्कार करता हूँ। चलामि सत्पथे चलामि नीति सत्पथे, हरामि भाव्य भूव्यथां, चलामि नीति सत्पथे, फिर मैं सदैव नीति के पथ पर, अच्छे रास्ते पर चलता हूँ, नीति के पथ पर चलता हूँ, नीति के रास्ते पर चलता हूँ, जहाँ मॉरल वैल्यू का हनन न हो, तो ऐसे रास्ते पर मैं चलता हूँ। हरामि मातृभूव्यथां, मैं अपनी मातृभूमि के कष्टों का हरण करता हूँ, यानी जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, जहाँ का अन्न खाया है,
जहाँ के वस्त्र पहने हैं, जहाँ की मिट्टी में हम खेल कर बड़े हुए हैं, ऐसी मातृभूमि को मैं सदैव नमन करता हूँ और उसके कष्टों को दूर करता हूँ। यानी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता हूँ जिससे मेरी मातृभूमि की प्रतिष्ठा पर आँच आए, यानी मैं उसके कष्टों को दूर करता हूँ। हम सभी को अपनी मातृभूमि का कर्ज उतारना होता है, तो मातृभूमि को सदैव आदरपूर्वक प्रणाम करना तथा कोई भी उसे कष्ट न पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। दधामि साधुताव्रतम सृजामि कीर्ति सत्कथाम। मैं सज्जनता के व्रत को धारण करता हूँ, यानी मैं सज्जनता के व्रत को धारण करता हूँ, सज्जनता के नियमों का पालन करता हूँ। मैं दुष्टता के नियम नहीं अपनाता हूँ, मैं सज्जनता के नियमों का पालन करता हूँ। सृजामि कीर्ति सत्कथा, और कीर्ति की, यश की गाथाओं का सृजन करता हूँ, यानी मैं ऐसा चरित्र अपनाता हूँ, ऐसे कार्य करता हूँ जिससे मेरी कीर्ति चारों दिशाओं में फैले, चारों दिशाओं में फैले। मैं अपनी कीर्ति का सृजन करता हूँ, कीर्ति के रास्ते को, यश के रास्ते को, यश की गाथा को संपूर्ण विश्व में फैलाना चाहता हूँ, यानी यश की गाथा का मैं सृजन करता हूँ। मैं ऐसी कहानी स्वयं के विषय में लिखता हूँ, बनाता हूँ, सृजित करता हूँ जिससे मेरा यश और कीर्ति चारों दिशाओं में फैले। प्रभुं जपामि सादरम अहम नमामि मातरम। प्रभुं जपामि सादरम, मैं सादर यानी आदरपूर्वक उस प्रभु को नमस्कार करता हूँ और उसका जाप करता हूँ, यानी उसकी भक्ति करता हूँ, उसको याद करता हूँ, उसको जपता हूँ। प्रभु को याद रखना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। हम कितने भी कार्य में व्यस्त क्यों ना हो, पर हमें, अगर हम बैठकर पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम चलते चलते कार्य के बीच में हम उस प्रभु को याद करते रहना चाहिए हमें। तो मैं सादर प्रभु का जाप करता हूँ, सादर प्रभु को याद करता हूँ, जपता हूँ। अहम नमामि मातरम, हे माता मैं आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मैं नमस्कार की यानी प्रणाम करने की महिमा को जानता हूँ। इस चैप्टर में कुछ धातुएं दी गई हैं जिनको मैं बता रही हूँ और अर्थ भी बता रही हूँ। नम नमस्कार करना, क्रि करना, चल चलना, ह्री हरण करना या दूर करना, दद धारण करना, सृज रचना करना, सृजन करना, बनाना, जप जपना। थैंक यू। आज का चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोग भी सुबह उठकर अपने माता पिता गुरुओं को प्रणाम करेंगे और अपने यश को बढ़ाएंगे तथा अपने चरित्र को और अधिक अच्छा बनाएंगे। मॉरल वैल्यूज़ को यानी अपने चरित्र की संबंधित विशेषताओं को उज्ज्वल करेंगे, उन्हें धूमिल नहीं होने देंगे। थैंक यू।